हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे पेरेंट्स के घर से। हम लोग कल आ गए थे यहाँ पर और अभी वीर सुबह सुबह नाना के साथ गार्डन विज़िट कर रहा है। अच्छा, उसे मज़ा आ रहा था सारे पौधों को देखने में और उनकी उसे दिखा रहे थे ना सारी चीज़ें लगी हुई, तो उसे मज़ा भी आ रहा था देखने में। पापा को ना बहुत शौक है गार्डनिंग का, तो पापा घर के सामने भी एक प्लॉट है, वहाँ पर भी पापा ने अच्छे से प्लांट्स लगा रखे हैं। यहाँ पर भी पापा ने लगा रखा है। तो इसमें ना मूंग की फलियाँ है, चौले की फलियाँ है, भिंडी है, करी पत्ता है, नींबू, सीताफल, जाम, अभी तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। जो अभी खाने के लिए तो सिर्फ भिंडी थी उसमें से, और नींबू बहुत सारे पके हुए थे। और ये ना कुछ जंगली फ्रूट था, जो ककड़ी होती है ना, क्यूकम्बर, उस टाइप का कुछ छोटा वाला था, जंगली, लेकिन दिखने में इतना अच्छा लग रहा था। पर पापा ने बताया कि इसे खा नहीं सकते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार कितना अच्छा कलर उसका था, पिंक कलर, और ऐसा मन कर रहा था कि मैं खा के देखूँ, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं नहीं, वो खाने के लिए नहीं है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा करी पत्ता लगा हुआ है। एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन पापा ने उसे कटवा दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था, और नीचे ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, उन्हें सनलाइट नहीं मिल रहा था, तो पापा ने उसे कटवा दिया। लेकिन बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लांट्स थे उसके करी पत्ता के। और यहाँ पर ये भिंडी लगी हुई है, मूंग की फलियाँ हैं। मूंग की फली मैं आपको दिखा भी रही हूँ, देखो इस तरह से लगी हुई थी, और इसमें तो थोड़े बहुत दाने भी थे, तो वीर को हम लोगों ने वो भी खिलाया। और फिर यहाँ पर नींबू लगे हुए हैं, बहुत सारे नींबू थे। और अभी पापा भोपाल आए थे, मम्मी पापा, तब भी बहुत सारे लेकर आए थे नींबू पके हुए। और अभी आप देख सकते हो कितने सारे लगे हुए हैं। और इन नींबुओं का ना टेस्ट अलग ही है, मतलब एकदम खट्टा टेस्ट नहीं आता, लेकिन अगर किसी भी चीज़ में मिला लो ना तो ऐसा लगता है बिल्कुल चाट मसाला मिला लिया। बहुत टेस्टी नींबू है ये वाले। और अभी यहाँ पर पापा प्रैक्टिस कर रहे थे कि वीर को थोड़ा बाइक पर बिठाऊंगा मैं, तो उसे जब बिठाया ना बाइक पर, तो वो पूरा कांच और टंकी के ऊपर चढ़ रहा था। तो फिर पापा को ऐसा लगा कि नहीं, अभी ये इतना रेडी नहीं है, तो फिर पापा ने उसे ना चुन्नी बांध कर और फिर उसे लेकर गए थे ताकि वो गिरे ना, क्योंकि वो क्या है ना, एकदम चढ़ रहा था गाड़ी पर बार बार। उसे ही समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे स्टेबल रहना है एक ही जगह पर। तो पापा ने उसे इस तरह से थोड़ी देर घुमाया, फिर उसे प्रैक्टिस हो गई थी इस पर घूमने की। और मेरे पापा बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि अब जब वीर आएगा तो मैं उसको गाड़ी पर बिठा कर घुमाऊँगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम वीर आया था तब वीर थोड़ा सा फिर भी छोटा था ना, 1 साल का था, 14 मंथ्स का हो गया है। तो पापा बड़े एक्साइटेड थे कि वीर आएगा तो मैं उसे बाइक पर बिठा कर घुमाऊँगा। तो इस तरह से पापा भी बहुत एक्साइटेड थे और फिर वीर भी बहुत एक्साइटेड था बैठने के लिए। और फिर अभी यहाँ पर मम्मी पूजा कर रहे थे, तो पापा ने बस उसे गाड़ी से उतारा, चुन्नी उसकी खोली, और फिर सीधे पापा उसे मंदिर के वहीं लेकर आ गए थे, क्योंकि उससे को भी मंदिर के वहाँ ना जैसे पानी चढ़ाने के लिए पानी रखा रहता है घड़े में, ये सारी चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। उसमें मंदिर में ड्रॉर थे, अंदर लाइट जल रहा था, तो बस वो बार बार रह रहकर मंदिर के पास ही जा रहा था। और फिर अभी यहाँ पर मम्मी को पापा ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे स्कूल, तो फिर वीर भी साथ में बैठकर चला गया था। और फिर बस उसे बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन ना धूप थोड़ी हो गई थी, तो मैंने उसे कैप पहना दी थी क्योंकि उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और उसे ना बाइक पर बैठने में बहुत मज़ा आने लग गया था, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस था उसके लिए। फिर उसके बाद घर पर आया था वीर, मैंने उसे नहलाकर सुला दिया है। और फिर अगेन उसकी यहाँ पर मस्ती चालू हो गई है। उसने यहाँ पर इतनी मस्ती करी है, इतनी मस्ती करी है। और क्या है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ये होता है कि आप बच्चों को डांट ही नहीं सकते हो, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगता है कि यार बच्चों को मत डांटो। और इस चक्कर में ना वीर इतने दिनों में इतना बिगड़ गया है ना, ये वॉइस ओवर मैं तब कर रही हूँ जब मैं वापस आ गई हूँ भोपाल। और वीर की हालत अभी ऐसी हो गई है ना कि उसको कोई ना कोई चाहिए, हाथ में उठा कर रखो उसे एक भी शब्द मत बोलो, कंटिन्यू रोता रहता है। अभी तक वीर का ऐसा था, ये जब तक वीर 14 मंथ्स का हुआ ना, कि उसे जितना भी मतलब वो रोएगा ना, तो वो 2 सेकंड में चुप हो जाएगा। मतलब जैसे ही उसे कुछ चिल्लाया अपन ने, थोड़ी देर रोएगा फिर चुप हो जाएगा, थोड़ा सा चुप कराया तो चुप हो जाएगा, लेकिन अब तो कंटिन्यू रोने लग गया है। अब उसे थोड़ा सा वापस से पुराने वाले उसमें लाना पड़ेगा। और फिर ये घर के सामने प्लॉट है, तो वहाँ पर भी पापा ने थोड़ी बहुत चीज़ें लगा रखी है। तो अभी मैंने गिल की तोड़ी है, यहाँ से पपीता लगा हुआ है, और यहाँ पर भी छोले मूँग की फलियाँ लगी हुई थी। और फिर ये शाम को हम लोग गए थे शिव डोला देखने के लिए। इसके लिए ना हम लोग मेरी फ्रेंड के यहाँ जाने वाले थे, वहाँ से छत से अच्छा सा सब कुछ दिखता है, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे, तो उसके घर तक जाने तक भी हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। तो हम लोग एक जगह पर खड़े हो गए थे, जहाँ से हम लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, अब यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं। लेकिन वो जगह बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसे तैसे खड़े होकर हम लोगों ने देख लिया। और वीर कंटिन्यूस, मतलब ऐसा था कि ना बहुत तेज़ डीजे वगैरह चल रहे थे, और हम लोग इतनी भीड़ में फंस गए थे।
मैं कंटिन्यू वीर को, पहले मम्मी ने उसे संभाल कर रखा, फिर मेरी मासी ने उसे संभाल कर रखा, फिर ना मैं उसे लेकर बैठ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर ना मैं उसे गोद में लेकर बैठ गई थी। और उसको टोपी तो मैं पहना ही देती हूँ, जहाँ भी जाते हैं हम लोग कैप लगा देती हूँ। जब हम थिएटर वगैरह जाते हैं जहाँ मुझे पता रहता है कि साउंड थोड़ा रहेगा ज़्यादा म्यूज़िक, तो यहाँ पर मैंने उसे कैप लगा दी थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने मम्मी की चुन्नी उसे बांधी, दुपट्टा, उसके बाद उसके दोनों कानों को हाथ से दबा कर रखा और वो ऐसे ही सो भी गया था थोड़ी देर के बाद।
थी शिव डोले की कुछ झलकियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद हम लोग मेरी मासी के घर पर गए थे। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के घर के आसपास ही मेरी 2 मासियाँ भी रहती है, तो फिर जब भी मैं जाती हूँ तो सबसे मिलना हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। सारे कज़िन्स के साथ मिल के हम लोग अच्छे से मस्ती करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे और ये कुछ वीडियोज़ है जो मेरी कज़िन ने बनाए थे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और शिव डोले की भी कुछ झलकियाँ ऐसी थी जो मैंने मेरी कज़िन से लिए थे वीडियोज़, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग के ही बस थोड़ा सा मान लो आधा घंटा ही सिर्फ मैंने देखा होगा। उसके बाद मैं वीर को एकदम पकड़ कर बैठ गई थी, तो मैंने कोई फ़ोटो वीडियो नहीं किया। और फिर बस इसी तरह से अभी आगे के आपको व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। वीर ने नाना के यहाँ कितनी मस्ती करी है वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए प्रेगनेंसी या डिलीवरी से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए आप अच्छे से खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।